हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं विजय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो डीसी जनरेटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर मैंने पहले ही एक डायग्राम लगा दिया। वैसे तो पहले हम इस डायग्राम के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर प्रीवियस लेक्चर देखोगे तुम अपना डीसी जनरेटर का, तो ये डायग्राम मैंने अपने हाथों से बना के ही बताया था तुम्हें। ठीक है, किस हिसाब से ये डायग्राम बना हुआ है, इधर आ जा। चलिए, तो ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या बना रखा है, डीसी जनरेटर बना रखा है। आ जाओ जितने भी बच्चे हैं, लाइव बैच अपना स्टार्ट हो चुका है। कल के दिन छुट्टी मारी थी हम लोगों ने। राजेश जी, क्लास डाली है कि नहीं डाली इसमें? ठीक है, मिल गए सर, मिल गए। हाँ, मिल गए। आ जाओ सारे बच्चे, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आप लोग कमेंट करके बता सकते हो मुझे कि प्रीवियस क्लास तुम्हें समझ आई कि नहीं आई, क्योंकि बड़ा बेसिक सी चीजें मैंने आप लोगों को करवाई थी और बड़े आसान शब्दों में करवाई थी। डीसी जनरेटर अगर की बात करें, सुनील सैनी, हेलो सर, हेलो भाई। डीसी जनरेटर की अगर बात करें तो इसका डायग्राम वगैरह बना के मैंने तुम लोगों को सारा कुछ करवाया था और अपने हाथों से ये डायग्राम बनाया था। तो इसमें भी आप लोग देख सकते हो। इस डायग्राम को देखने का आपका एक फायदा होगा कि आपको सारी की सारी चीजें जो है वो दिख जाएगी प्रॉपर रूप से, और नाम भी लिखा होगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसलिए ये फोटो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अशाब खान, सुनील सैनी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग माय डियर। क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है अब तुम लोगों को? अब बात करते हैं अपन, जो जो चीजें तुम लोगों को यहाँ पे दिख रही है। तो सबसे पहले तुम लोगों को यहाँ पे पोल दिख रहे हैं, जिनके बारे में मैंने बताया था कि भैया ये क्या होते हैं, पोल होते हैं। ठीक है, और पोल का काम क्या है, पोल कहाँ पे लगे होते हैं, ये चीज भी मैंने तुम लोगों को बता दिया। योक, योक मतलब क्या होता है, बॉडी होती है। और बॉडी किस चीज की बनी होती है? अगर छोटी मशीन की अगर मैं बॉडी की बात करूं, तो छोटी मशीन की बॉडी अपनी किस चीज की बनी होती है? तो छोटी मशीन की बॉडी बनी होती है अपनी, पहले हम लोगों ने किस चीज के बारे में पढ़ा था, बॉडी के बारे में पढ़ा था। इसमें क्या क्या चीज थी? एक तो बड़ी मशीन की, बड़ी मशीन की बॉडी, बॉडी जो होती है वो अलग चीज की बनी होती है, वो कास्ट स्टील की बनी होती है। और छोटी मशीन की बॉडी अगर बात करें तो ये बनी होती है कास्ट आयरन की। ठीक है, छोटी छोटी मशीन की बॉडी बनी होती है कास्ट आयरन की, और बड़ी मशीन की बॉडी बनी होती है कास्ट स्टील की। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, पोल के बारे में पढ़ा था। तो पोल क्या होते हैं, रिविट करके बनाए जाते हैं, और सिलिकॉन स्टील के ही हम लोग क्या बनाते हैं, पोल बनाते हैं। और इनके ऊपर ये जो वाइंडिंग कर रखी है डियर, ये जो वाइंडिंग कर रखी है इसको क्या बोला जाता है? स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर वाइंडिंग इसको बोला जाता है, स्टेटर वाइंडिंग। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि ये चीज क्या है जो ये बना रखी है। तो इस चीज को क्या बोला है? कम्यूटेटर बोला। और कम्यूटेटर कहाँ लगा होता है? आर्मेचर के साथ ही लगा होता है, शाफ्ट के ऊपर लगा होता है। कम्यूटेटर के ऊपर क्या लगे होते हैं मेरे? ब्रश लगे होते हैं। ये जो है ये कार्बन के ब्रश है, जो आप लोगों को यहाँ पे ब्लैक ब्लैक कलर में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ब्रश होते हैं, और वैसे ये स्प्लिट रिंग पे लगे होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आर्मेचर की। तो ये जो स्लॉट कटे होते हैं ये होता है आर्मेचर, या रोटेटिंग पार्ट जो होता है किसी जनरेटर का, उसको क्या बोला जाता है? आर्मेचर बोला जाता है। और उसके अंदर मैंने ये क्या कर दिए? चालक स्थापित कर दिए। ठीक है, ये मैंने क्या लगा दिए यहाँ पे? कंडक्टर लगा दिए। तो इस चीज को क्या बोला है? आर्मेचर कंडक्टर्स बोला है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट आप लोगों को? यहां से दो वायर निकलेंगे मेरे आर्मेचर के, और दो ही वायरिंग मेरे निकलेंगे स्टेटर वाइंडिंग के। और ये यहाँ पे क्या बना दिया हम लोगों ने? टर्मिनल बॉक्स। थोड़ा सा और दिखाने की आप लोगों को कोशिश करता हूं कि दूसरा डायग्राम जो है वो अपन किस हिसाब से देख सकते हैं। तो यहां से दूसरा डायग्राम मैं जो है इंसर्ट कर लेता हूं, जिसमें तुम लोगों को पता लग जाएगा कि डीसी जनरेटर की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है। अगर किसी ने डीसी जनरेटर कभी नहीं खोल के देखा है तो इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो ये है मेरा डीसी जनरेटर का इंटरनल स्ट्रक्चर, प्लस बाहर की बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगे होते हैं, जैसे एंड कवर वगैरह के बारे में बताया था। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बॉडी वगैरह के बारे में। ये कैपेसिटर लगे होते हैं। मोटर के ऊपर भी आपने देखा होगा, जैसे पानी वाली मोटर जो होती है उसके ऊपर भी मेरे क्या लगे होते हैं? कैपेसिटर लगे होते हैं। और ये जगह जो है मेरी, इसको क्या बोला गया है? यहाँ पे टर्मिनल बोला गया है।
ठीक है। अब इनको टर्मिनल को कवर वगैरह कर दिया गया, ये चीज तुम लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूं तो शाफ्ट की ज्यादा जरूरत है तुम्हें, क्योंकि शाफ्ट के ऊपर ही क्या होते हैं, मेरे बेरिंग वगैरह लगे होते हैं, वहीं पर मेरी क्या है आर्मेचर वगैरह कसा होता है, कम्यूटेटर वगैरह, ये जो सारी की सारी चीजें हैं शाफ्ट पे लगी होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग मैंने आप लोगों को बताई, ये मेरे क्या है लेमिनेटेड पोल है। जो ये चीज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये चीज मेरी क्या है लेमिनेटेड पोल है। ये वाली जो चीज है, ठीक है, लेमिनेटेड पोल है, जिनके ऊपर मैंने क्या कर रखी है, एक प्रकार की बाइंडिंग कर रखी है, जिसको मैंने क्या बोला है फील्ड पोल बोला है, या इसको क्या बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग भी बोला जाता है। ठीक है, स्टेटर वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग दोनों एक ही चीज होती है। दूसरी बात करते हैं, ये लिखा हुआ है आप लोगों के सामने योक। योक को क्या बोला जाता है, बॉडी बोला जाता है, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनी होती है। अगर बड़ी मशीन के बारे में बात करूं, यहाँ पे मशीन का नाम मैं ले रहा हूं, तो मशीन में मेरी दोनों चीज आती है। अगर मशीन का मैं नाम ले रहा हूं तो मशीन में मेरी दोनों चीज आती है, एक तो मेरा जनरेटर भी आता है प्लस एक मेरी मोटर भी आती है। तो ये मत सोचना कि मशीन के बारे में बात करें और अब हम जनरेटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो जनरेटर ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है एंड कवर होते हैं ये, ठीक है, जो स्टार्टिंग में भी होते हैं और बैक साइड भी लगे होते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है एंड कवर बोला जाता है। ये सारा का सारा सिस्टम क्या है मेरा एक डीसी जनरेटर का है। और यहाँ पर ये क्या है, ये आर्मेचर वाइंडिंग है पूरी पूरी। ये क्या लगा हुआ है, आर्मेचर लगा हुआ है, जिसके ऊपर क्या होते हैं मेरे डक्ट्स कटे होते हैं, और उनके अंदर ही मैं क्या करता हूँ आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित करता हूँ। आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है उसको कैसे किया जाता है और कैसे इसको अपन संचालित करते हैं। ठीक है, तो वैसे तो ये दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। अगर वाइंडिंग के बारे में बात करेंगे, वाइंडिंग से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वाइंडिंग के बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि इतनी चीज समझ आई कि नहीं आई, तुम्हें इतनी चीज समझ आई या नहीं आई। ठीक है, अब इसके बारे में मैंने एक चीज बताई थी कि आर्मेचर जो वाइंडिंग होती है उसमें मेरे स्लॉट कटे होते हैं। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग में क्या होते हैं मेरे स्लॉट कटे होते हैं। अब ये स्लॉट किस प्रकार के होते हैं, तो आर्मेचर वाइंडिंग में क्या होते हैं तीन प्रकार के स्लॉट कटे होते हैं। तो यहीं से आप हेडिंग लगाएंगे आर्मेचर में, जैसे पढ़ा था हम लोगों ने पहले, आर्मेचर में मुख्यतः तीन स्लॉट, तीन प्रकार के लिखोगे आप लोग यहाँ, तीन प्रकार के स्लॉट कटे होते हैं। ठीक है, स्लॉट कटे होते हैं। कौन कौन से तीन प्रकार के थे, तो एक तो था मेरा खुला प्रकार का, जिसके अंदर वाइंडिंग को क्या कर सकते हैं अपन आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक दिक्कत होती है कि वाइंडिंग बाहर आने की ज्यादा संभावना रहती है, इसलिए इसका यूज अपन बहुत कम करते हैं। और दूसरा आता है मेरा अर्धबंद। ठीक है, अर्धबंद। अर्धबंद का मतलब क्या हो गया, आधा ओपन। अगर मैं बात करूं तो इस हिसाब से ये बना होगा, इस हिसाब से मेरे क्या होंगे स्लॉट्स कटे होंगे। इसमें क्या होंगे बिल्कुल इसी हिसाब से कटे होंगे। अगर इसके अंदर मैं वाइंडिंग करूंगा तो जैसे मान लो यहां से मैंने वाइंडिंग कर दी, यहां से वाइंडिंग कर दी, तो ये चांसेस है कि वाइंडिंग मेरी ऊपर चली जाएगी। लेकिन अगर इसके अंदर मैंने यहां पर वाइंडिंग कर दी और यहां पे वाइंडिंग कर दी, तो ऊपर से क्या है ये आधा बंद है और आगे की तरफ वाइंडिंग मेरी जा भी नहीं पाएगी। इसमें वाइंडिंग करना क्या होता है, जो खुले प्रकार का होता है इसमें सबसे सरल होती है वाइंडिंग करना, और अर्धबंद जो होता है इसमें थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन सबसे ज्यादा उपयुक्त की बात करूं तो अर्धबंद ही होगा। क्लियर है, किसी को कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बंद के बारे में। बंद जो होता है इसके अंदर मुझे क्या होती है, इस हिसाब से ये मान लो पूरा पूरा स्लॉट मेरा क्या है बंद है, तो इसके अंदर मुझे वाइंडिंग क्या है घुमा घुमा के करनी पड़ती है। ठीक है, इसके अंदर मैं वाइंडिंग क्या करूंगा घुमा घुमा के करूंगा। तो सबसे ज्यादा जो मुश्किल है, सबसे ज्यादा मुश्किल है इसमें वाइंडिंग करना, सबसे मुश्किल है वाइंडिंग करना, सबसे ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, इसमें सबसे उपयुक्त है, इसमें सबसे उपयुक्त है, यानी कि सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो जनरली कॉमनली यूज होती है वो किस प्रकार के होते हैं अर्धबंद टाइप के होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं खुले के बारे में। तो खुला जो होता है उसमें क्या होता है, इसमें सबसे आसान है वाइंडिंग करना, सबसे आसान
ठीक है, बाइंडिंग करना क्या है इसमें सबसे आसान है, लेकिन यूज नहीं करते, रीजन क्योंकि बाइंडिंग मेरी बाहर निकल सकती है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट? अब एक क्वेश्चन यहां से आता है कि आर्मेचर कॉइल को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है और पतली पतली पत्तियों से क्यों बनाया जाता है। यहां पर मैंने क्या बताया कि आर्मेचर कॉइल को सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों को लेमिनेटेड करके बनाया जाता है, यही चीज बोली हम लोगों ने। तो एक तो यूज करते हैं आप सिलिकॉन स्टील का, ठीक है, आर्मेचर कोर के लिए। तो यहां लिख लो आर्मेचर कोर के लिए सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं, क्योंकि इससे हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है। एक मोटर हो जनरेटर हो, इसमें ना दो प्रकार के लॉस होते ही होते हैं मेरे। दूसरा कौन सा होता है, एक तो हो गया अपना हिस्टेरेसिस लॉस और नंबर 2 होता है मेरा एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस। अब एडी करंट लॉस क्या होता है, इसको आप कैसे फिक्स कर सकते हैं एडी करंट लॉस को, तो यहां से पक्का क्वेश्चन बनने की संभावना है, इसलिए इस पे थोड़ा सा मैं ज्यादा जोर देता हूं ताकि बच्चे अच्छे से इस चीज को समझ जाए, हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में और एडी करंट लॉस के बारे में। तो पहले एडी करंट को पढ़ लेते हैं, फिर हिस्टेरेसिस के बारे में और एडी करंट लॉस के बारे में थोड़ा सा अपन डीपली पढ़ेंगे कि ये चीज क्या होती है। वैसे तो हिस्टेरेसिस लॉस मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था जब अपन चुंबक का चैप्टर कर रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो ट्रांसफॉर्मर वगैरह अपन यूज कर रहे हैं तो उसमें कोर वगैरह अपने को यूज करनी है, तो कौन सी धातु की कोर यूज करें, ये कौन सा बताता है, मेरा बीएच कर्व या हिस्टेरेसिस लूप जो होता है वो इस चीज को बताता है। इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को जो चुंबक का चैप्टर पढ़ाया था उसमें पढ़ा था। अगर तुम लोगों ने वो चीज नहीं पढ़ी जिसमें मैंने बीएच कर्व को अच्छे से पढ़ाया है, तो वहां जाके तुम लोग दोबारा इस वीडियो को देख सकते हो। चलिए, तो अभी बात करते हैं एडी करंट लॉस के बारे में। तो एडी करंट लॉस क्या होता है, तो यहां तो हम लोगों ने क्या कर लिया कि सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियां यूज कर ली, ठीक है। अब एडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियां बनाकर पत्तियों को लेमिनेटेड करके सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों को लेमिनेटेड करके उन्हें रिवीट करके, रिवीट का मतलब क्या होता है, उनको जोड़ के, रिवीट करके या जोड़ के या जोड़कर बनाया जाता है, ठीक है। उनको हम कैसे करेंगे, पतली पतली पत्तियों को जोड़ के बना देंगे। जैसे आप लोगों ने एलीमीटर वगैरह देखा होगा, तो एलीमीटर वगैरह में क्या सिस्टम होता है मेरा, एलीमीटर में भी यही सिस्टम होता है कि जैसे मान लो ई आकार की पत्तियां हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बता रहा हूं। आर्मेचर का क्या काम होता है, आर्मेचर का काम होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो मेरा बन रहा है, ठीक है। कम्यूटेटर का क्या काम होता है, कम्यूटेटर अभी पढ़ाया नहीं है असाब, कम्यूटेटर भी पढ़ाऊंगा। सेगमेंट क्या होता है, सारी चीज बताऊंगा, ठंड तो रख ले थोड़ी सी, सारे क्वेश्चन एक ही साथ करेगा। तो जैसे ये मान लो मेरी क्या बनेगी, ई प्रकार की, मैंने क्या कर ली, पतली पतली पत्तियां काट ली। किस चीज से काटी है मैंने, ये मान लो कि जो धातु है मेरी, तो यहां पर जो धातु है ये कौन सी है, सिलिकॉन स्टील है, ठीक है। ये जो धातु है मेरी ये कौन सी है, सिलिकॉन स्टील है। हाँ जी, हाँ जी। सर एक बार मैं क्लास में हूँ, मैं थोड़ा सा ना फ्री होकर आपको बैक कॉल करूंगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, धातु यूज करी है सिलिकॉन स्टील की। अब लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, इसको मान लो इस पे मैंने क्या कर दी, वार्निश की परत चढ़ा दी, या इसको मैंने क्या कर लिया, लेमिनेटेड कर दिया। तो लेमिनेटेड करने का ये फायदा हो गया कि अब ये क्या नहीं होगी, गर्म नहीं होगी। क्योंकि अगर मान लो इनको मैंने
सीधा ही अगर मान लो कि एक पूरा का पूरा मैं एक धातु का कोई चट्टा बना लेता हूँ, ठीक है। इसी हिसाब से मान लो मेरा ये क्या है, एक पोल ही बना लिया मैंने। अब पोल को मैंने क्या करा, इसके ऊपर अगर मान लो मैंने सीधी वाइंडिंग कर दी, ठीक है। इसमें क्या है, मैंने कोई कट वगैरह या कोई स्लॉट वगैरह नहीं लगाई, एक स्लॉट का भी बता दूंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे मान लो कि मैंने कोई भी पतली पतली पत्तियां यूज नहीं करी, मैंने क्या करा है, सीधा का सीधा ये एक पूरा लोहे का टुकड़ा ही यूज कर लिया। तो जैसे ही मान लो इसको मैंने क्या करा, सप्लाई के साथ जोड़ दिया, यहां से इसको मैंने सप्लाई के साथ जोड़ दिया। तो सप्लाई के साथ जोड़ने के बाद नुकसान मेरा क्या होगा कि ये अनावश्यक रूप से गर्म होगा, ठीक है। अगर मान लो इसकी जगह पे मैंने क्या चीज यूज करी होती, अगर इसको यूज ना करके जैसे अपन बात कर लेते हैं इस प्रकार का मैंने यूज किया होता, ठीक है। और इसके अंदर ये क्या है, मेरी पतली पतली पत्तियां बनाई होती है, जिसको मैंने क्या बना दिया है, पतली पतली पत्तियां बना दी लेमिनेटेड करके। चीज तो वही बनाई है मैंने, पर सिस्टम क्या है, धातु भी मेरी सेम ही है। अब मैंने इनको क्या कर दिया, पतली पतली पत्ती बना दी और प्रत्येक पत्ती को क्या कर दिया, लेमिनेटेड कर दिया। इनके ऊपर क्या है, ये मान लो कि वार्निश लगा हुआ है। तो प्रत्येक पतली पतली पत्ती जो भी बनाई है उन सभी को क्या कर दिया, वार्निश आलेपित कर दिया। इससे क्या होगा कि सारी की सारी पत्तियां, वैसे तो एक चट्टा बना हुआ है ये पूरा मेरा, लेकिन सभी की सभी क्या है, टच नहीं है एक दूसरे से, बीच में क्या आ गई, इनके एक परत आ गई, ठीक है। ये यूज करने से क्या होगा, मेरा एडी करंट लॉस जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें ज्यादा होगा, इसमें एडी करंट लॉस ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा। और यहां पे अगर बात करें तो इसमें क्या है, मैंने ये पतली पतली पत्तियां बना दी, इसमें कम होगा, इसमें क्या होगा, इसमें कम होगा। ये चीज याद रखना, इसमें एडी करंट लॉस मेरा क्या होगा, कम होगा। क्लियर है, किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो वो बता सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को यहाँ पे कोई डाउट रहना चाहिए। सर सामान्य आर्मेचर प्रतिरोध का मान कितना होता है, आर्मेचर का क्या काम होता है, कम्यूटेटर का क्या काम होता है, बड़े एडवांस हो रखे हो प्रीतम सिंह। सेगमेंट क्या होता है सर, मैग्नेट का चैप्टर पूरा हो गया क्या सर? हाँ जी, मैग्नेट का चैप्टर पूरा हो गया माय डियर, सारा बताता हूँ तुम लोगों को, सब्र रखो, चीजें पढ़ते चलो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ पे तुम लोगों को मैंने दोनों लॉस के बारे में बता दिया कि हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है और एडी करंट लॉस क्या होता है। चलिए अभी हम एक चीज पढ़ रहे थे, जो बच्चे पूछ रहे थे, जैसे एक बच्चे का मैं आंसर दे देता हूँ अभी। तो एक क्वेश्चन आया था हमारे पास यहाँ पे कि आर्मेचर का क्या काम होता है, ये पूछा है ना साहब खान। हाँ, आर्मेचर का क्या काम होता है, तो आर्मेचर के काम के बारे में बता देता हूँ। ये क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित मैंने यहाँ पे कर रखी है। तो जैसे ही मान लो कि यहाँ पर मेरा एक प्रकार का ईएमएफ बनेगा, तो यहाँ मैं इसकी बात कर लेता हूँ कि मान लो कि इसमें मेरा एक प्रकार का ईएमएफ बनता है, कौन सी वाइंडिंग में, पोल वगैरह में। तो पोल का क्या काम होएगा कि यहाँ से ये चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है मेरी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, पोल का क्या काम है, मैग्नेटिक फील्ड को फैलाने का काम है। तो यहां से ये इसको मैग्नेटिक फील्ड को फैला रहा है, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने पोल ना लगाए होते, ये पोल शू ना लगाए होते, तो क्या करता, मेरा मैग्नेटिक जो फील्ड है वो पूरी की पूरी मोटर या पूरी की पूरी जो मेरी जनरेटर है इसके अंदर नहीं घूम पाता। तो इसके लिए मैंने इस पे क्या किया, पोल शू लगाए, जिसका मैंने दो काम बताए थे आप लोगों को पोल शू के। यहां लिख देता हूं दोबारा, एक बार याद रह जाएगा तुम्हारे, पोल शू। तो पोल शू के मैंने दो काम बताए। पहला काम क्या था अपना, एक तो ये वाइंडिंग को आगे नहीं जाने देता, यानी कि वाइंडिंग को अपनी जगह पे स्टेबल रखता है, ये काम करता है। और दूसरा इसका काम क्या होता है पोल शू का, कि ये जो यहाँ पर इन वाइंडिंग में मेरा क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है या मैग्नेटिक जो फ्लक्स बन रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करेगा, फैलाने का काम कौन करेगा, पोल शू करेगा। क्लियर है, ठीक है। तो पोल शू के काम बहुत बार पूछे गए हैं। तो पोल शू का काम क्या होता है, एक तो मैग्नेटिक जो फ्लक्स बना है उसको क्या करेगा, ये फैलाने का काम करेगा। और दूसरा किस चीज का काम करेगा माय डियर, दूसरा करेगा कि ये बाइंडिंग यहाँ पे स्टेबल रहे, क्योंकि अगर ये स्टेबल नहीं रहेगी, मोटर मान लो मेरी घूमेगी और यहीं तक है, तब तो क्या होगा। देखो दो कंडीशन हो सकती है, एक दोबारा नई फोटो ले लेता हूं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करते हैं इसी चीज पे। तो ये कंस्ट्रक्शन मान लो ले ली मैंने, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा यहां ले आते हैं, क्लियर दिखाई दे रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो अब बात करते हैं आपा जिस चीज के बारे में अभी मैं पढ़ना है। देखो ये चीजें क्लियर करते रहो तुम लोग,
तो यहां से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो इसको फैलाने का काम कौन करेगा, पूरी की पूरी मोटर में मेरा पोल शू करेगा। अगर मान लो ये सिर्फ यहीं तक होता, पोल शू जो है वो यहीं तक होता, तो जैसे ही मोटर मेरी चलती तो ये वाइंडिंग क्या आ जाती, बाहर की तरफ आ सकती थी। ये डर था, क्या अब मेरी वाइंडिंग बाहर की तरफ आ पाएगी। जब मैंने ये लगा दिया, आगे मैंने क्या लगा दिया, एक प्रकार का बैरियर ही लगा दिया, तो क्या इस कंडीशन में मेरी वाइंडिंग जो है वो बाहर की तरफ आ पाएगी, कभी नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो इसको रोकने का काम कौन करता है, एक तो वाइंडिंग को अपनी जगह पे रोके रखता है ताकि मेरी वाइंडिंग जो है वो आगे ना आ पाए। ठीक है, ये काम करता है ये। और दूसरा क्या करता है, मैग्नेटिक जो फ्लक्स है उसको फैलाने का काम करता है। तो अभी जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चे का कि आर्मेचर का क्या काम होता है, तो आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर एक रोटेटिंग पार्ट है, यानी ये क्या है, घूमने वाला भाग। आर्मेचर क्या है मेरा, घूमने वाला भाग, यानी कि ये है अपना रोटेटिंग पार्ट। तो अब क्या करेगा, आप लोगों को मैंने फैराडे का पोल शू रिपोर्ट नहीं होता, रिपीट करना होता है, रिपीट का आप बोल रहे हो, पोल शू के बारे में बता रहा हूं अभी। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, यहां पर घूमने वाला भाग कौन सा होता है, मेरा आर्मेचर। ये क्या है, जो फील्ड वाइंडिंग है ये मेरा क्या है, स्टेटर, जैसे यहां पे मैंने लिख रखा है। तो स्टेटर का काम क्या होता है, ये होता है मेरा स्थिर पार्ट, स्थिर भाग। ठीक है, स्थिर भाग क्या होता है अपना, स्टेटर होता है, और घूमने वाला भाग क्या होता है मेरा, आर्मेचर होता है। तो घूमने वाला भाग क्या होगा, यहाँ पे आर्मेचर होगा। अब बात करते हैं आगे कि पोल शू के बारे में पढ़ लिया, पोल शू का काम पढ़ लिया। पोल के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई था कि पोलों की संख्या क्या हो सकती है, मिनिमम 2 हो सकती है, मैक्सिमम 8 हो सकती है। और पोलों का काम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना पोलों का मुख्य काम होता है। एक ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि पोल्स का मुख्य काम क्या है, तो यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो पोल का मुख्य कार्य चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना है। ठीक है, चलो ये बाद में लिखूंगा मैं। तो ये चीज आई होप कि तुम लोगों की क्लियर हो चुकी होगी कि भैया पोल शू मेरा क्या काम करता है। अब क्या हुआ, तो यहां से मेरा क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है जो पूरे मोटर या पूरे जनरेटर के अंदर फैल रहा है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र को क्या कौन काटेगा, इस चुंबकीय क्षेत्र को काटने का काम करेगा आर्मेचर। जैसे मैंने आर्मेचर वगैरह के बारे में तुम लोगों को एक चीज बताई थी कि आर्मेचर का फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या बोलता है, ये चीज पढ़ी थी ना हम लोगों ने, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। तो जब किसी फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत था कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये क्या है मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, ये भी नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखा जाता है, ये क्या है मेरा कोई चालक है, बस वाला कंडक्टर नहीं है, ये चालक है, मतलब कोई तार है। ठीक है, समझ लेना। जब इस तार को मैं रखूंगा तो ये तार क्या करेगा, इन चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगा। सिंपल सी बात है कि भैया ये तो काटे हीगा। तो जब ये इसको काट रहा है तो इसमें भी एक प्रकार का ईएमएफ पैदा हो जाएगा। जब ये काटेगा, जब ये इसको काटेगा, चालक काटता है, तो उसमें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से ईएमएफ पैदा हो जाता है, ईएमएफ पैदा हो जाता है। ठीक है, तो ये काम कौन करेगा, ईएमएफ पैदा हो जाएगा। लेकिन ये ईएमएफ किस प्रकार का होगा, ये ईएमएफ होगा मेरा एसी टाइप का। यहाँ पे जो मेरा ईएमएफ बना है माय डियर, ये बना है एसी टाइप का। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, जनरेटर के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे एसी के बारे में तो बात ही नहीं करनी, मुझे चाहिए क्या, डीसी। तो जैसे ही मान लो कि यहाँ पर ये चीज लगाई होती है, इसके बाद एक डायग्राम हम लोगों ने पढ़ा था, तो उस डायग्राम के बारे में देख लेते हैं, कहाँ गया वो। तो दूसरा डायग्राम जो था हमारा, देखिए यार, चलिए दूसरा डायग्राम ही देख लेते हैं। दूसरा डायग्राम हमारा क्या था, ये चीज तो तुम्हें समझ आ गई होगी, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें। सर पोल की संख्या कितनी होती है, पोल की संख्या दोस्त 2 होती है मिनिमम, और मैक्सिमम हो सकती है 8। ठीक है, और पोल की संख्या कभी भी ऐसे नहीं होगी 1 3 5 7 नहीं होगी, जोड़ों में होगी ये संख्या, याद रखना। चलिए, तो
अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, जैसे हमने उसमें क्या बनाया था आर्मेचर, तो आर्मेचर क्या करेगा मेरा एसी बना के दे देगा हमें, लेकिन हमें क्या चाहिए डीसी चाहिए। तो आर्मेचर के बाद ये जो चीज लगी होती है इसको क्या बोला जाता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का काम पूछ लेते हैं कई बार कि भैया कम्यूटेटर जो होता है इसका काम क्या होता है, तो कम्यूटेटर का काम होता है एसी को डीसी में बदलना। कम्यूटेटर मेरा क्या काम करता है, एसी को डीसी में बदलता है। कम्यूटेटर के बाद एक चीज और लगी होती है जिसको क्या बोला जाता है स्प्लिटरिंग। मेरे ख्याल से इसमें बताया नहीं होगा, लेकिन स्प्लिटरिंग होती है जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अगर एक पूरा का पूरा छल्ला है तो ये तो हो गया स्लिप रिंग जिसका यूज हम लोग किस में करते हैं अल्टरनेटर में करते हैं। लेकिन अगर उस छल्ले को दो भागों में बांट दिया, जैसे एक ये भाग बांट दिया, ये ए पार्ट हो गया उस छल्ले का, ये बी पार्ट हो गया, तो ये बनेगी मेरी स्प्लिट रिंग। और स्प्लिट रिंग का यूज कहाँ पे करते हैं आप डीसी जनरेटर में करते हैं। इसमें मेरे ख्याल से स्प्लिट रिंग दिखाई नहीं गई, लेकिन स्प्लिट रिंग क्या लगी होती है मेरी कम्यूटेटर के साथ जुड़ी होती है, और स्प्लिट रिंग पे ही क्या होते हैं मेरे कार्बन ब्रश लगे होते हैं। तो यहाँ एसी बनी, एसी को डीसी में बदलने का काम किसने कर दिया मेरा, तो यहाँ पर जो मेरी एसी बनी उसको एसी को डीसी में बदलने का काम किसने कर दिया, मिटा कुछ रहे हैं मिट कुछ रहा है, चलिए। तो यहाँ पर एसी को डीसी में बदलने का काम कर दिया, ये एसी बनी इसको डीसी में बदलने का काम कर दिया अपने कम्यूटेटर ने। लेकिन ये जो डीसी बनी है ये प्योर डीसी नहीं बनी। देखो कई प्रकार की डीसी मैंने आप लोगों को बताई होगी, 3 प्रकार की बताई थी अगर प्रीवियस क्लास देखी थी तुम लोगों ने। ये होती है प्योर डीसी, एक होती है अपनी पल्सेटिंग डीसी, और एक होती है वेरिएंग डीसी। ये वेरिएंग डीसी होती है। और नेक्स्ट बात करते हैं पल्सेटिंग डीसी के बारे में। तो ये जो डीसी होगी मेरी, ठीक है, जो नेगेटिव में नहीं जाएगी प्लस में ही रहेगी, तो ये अपनी डीसी कौन सी होती है पल्सेटिंग डीसी। और पल्सेटिंग डीसी को क्या करता है ये प्योर डीसी में बदलने का काम करता है मेरा स्प्लिट रिंग। ध्यान रखना, क्लियर है, आगे बढ़े, कोई डाउट तो नहीं है। अब किसी को अगर इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह के बारे में किसी को डाउट है, अगर तुम लोगों ने कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ ली तो सारे पार्ट अच्छे से समझ सकते हो, सारी चीजें तुम्हें क्लियर हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन ही सबसे बड़ी चीज होती है। कंस्ट्रक्शन अगर हम लोगों ने जान ली, सारे मोटर के पार्ट वगैरह के बारे में जान लिए, उनका काम जान लिया, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर तुम लोगों को सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निकालने की देरी है, क्योंकि उसमें तुम्हें फायदा मिलेगा किस हिसाब से एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्या चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती है। चलिए क्लियर है कंस्ट्रक्शन वगैरह के बारे में। पोल्स वगैरह के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, पोल शू के बारे में बता दिया, पोल किसके बने होते हैं, किस पे कौन सी वाइंडिंग करी होती है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़े, हाँ जी आगे बढ़े माय डियर, समझ आ गया? अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है इस चीज में। गुड मॉर्निंग सीमा जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आर्मेचर के बारे में पढ़ लिया। अब आर्मेचर के अंदर मेरी 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में। तो ये चीज अच्छा ये इधर आ गई थी, यहाँ पढ़ी थी हम लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में। तो यहाँ हेडिंग लगाएंगे हम आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग, तो आर्मेचर पे 2 प्रकार की वाइंडिंग करते हैं। एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो होती है हमारी लेप वाइंडिंग, लेप वाइंडिंग, और दूसरी होती है हमारी वेव वाइंडिंग। नंबर 2 पे होती है वेव वाइंडिंग। दो प्रकार की बाइंडिंग होती है, एक तो होती है लेप वाइंडिंग और दूसरी होती है हमारी वेव वाइंडिंग। लेप वाइंडिंग क्या होती है, ये ऊपर चढ़ी होती है, जैसे एक वाइंडिंग होगी उसके ऊपर और चढ़ा दी, उसके ऊपर और चढ़ा दी, उसके ऊपर और चढ़ा दी, तो इस हिसाब से ये मेरी क्या होती है वाइंडिंग होती है, ठीक है। जो संयोजक होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो क्या होते हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं, तो ये वाइंडिंग हो सकती है। कौन सा इंसुलेशन भरा होता है कम्यूटेटर। आज तो बड़ी एडवांस हो रखी जनता है, सारी चीजें ही आज जाननी है। कम्यूटेटर पढ़ाऊंगा, सांस ले ले थोड़ा सा, कम्यूटेटर भी पढ़ाऊंगा, जो पढ़ाने लग गया तो ठीक है। अचालक पर तो जरूर भरी होती है, इसमें कौन सी भरी होती है, धीरे धीरे चढ़ो ऊपर, एक साथ ना चढ़ो,
ठीक है, पहले ये चीज समझ लो और बीच में तुम दूसरी चीज का आगे का क्वेश्चन ले आते हो यार, फिर इसमें क्या होता है, फ्लो खत्म हो जाता है हमारा। ठीक है, तो जो टॉपिक चल रहा होता है ना उसी के रिलेटेड क्वेश्चन किया करो। जैसे कम्यूटेटर आएगा, मैं आप लोगों को कम्यूटेटर भी बताऊंगा। ठीक है, चिंता ना करा करो, जब पढ़ाने ही आया हूं तो पूरी चीज पढ़ा के जाऊंगा, और आज के दिन में ही आ जाएगा कम्यूटेटर, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, चिंता मत किया करो। तो लेप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग दो प्रकार की बाइंडिंग होती है। अब यहां से क्वेश्चन किस हिसाब से निकलता है, तो लेप बाइंडिंग में क्या होता है, एक नंबर हेडिंग लगाओगे, तो यहां पे लगाओगे लेप बाइंडिंग। क्या होगी, देखो नाम से ही तुम लोगों को निकालना बता दूंगा कि कैसे लगाओगे पता। सर जी शाम को क्लास नहीं लगती, क्या लगती है डियर, दोनों टाइम लगती है, दोनों टाइम लगती है। कल के दिन की क्लास नहीं थी क्योंकि मुझे कहीं जाना पड़ गया था, लेकिन शाम को जो क्लास लगती है, क्लास का टाइमिंग वैसे तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन 10 बजे से 12 बजे तक तो लगती है मॉर्निंग में, 10 to 12 मॉर्निंग में, और इवनिंग में लगती है अपनी क्लास 4 बजे से लेके 6 बजे तक। ठीक है, तो ये लगती है अपनी इवनिंग में, तो दोनों टाइम प्रेजेंट रहा करो। ठीक है, दोनों टाइम आप लोग उपस्थित रहा करो क्लास में। तो लेप बाइंडिंग क्या होता है, इस नाम से ही निकलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है लेप बाइंडिंग में, इसमें समांतर पथों की संख्या, पैरेलल पाथ बोलते हैं इसको, ठीक है, समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होता है, पोल की संख्या पोल की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, ये यहां से एक पक्का क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या होता है, A इक्वल टू पी होता है। अब ये ए पी ये क्या चीज है, ये भी तुम लोगों को अच्छे से बताऊंगा, और यहां से एक न्यूमेरिकल आता है पक्का 100%। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ही लिखा रहा हूं मैं, इंपोर्टेंट लाइन ही लिखा रहा हूं, फालतू की नहीं लिखा रहा। दूसरी चीजें क्या होती है इसमें, इसका यूज, इसका उपयोग अधिक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, अधिक विद्युत धारा के लिए किया जाता है, और अधिक विद्युत धारा और कम वोल्टेज। ठीक है, अधिक विद्युत धारा और कम वोल्टेज के लिए करते हैं। लेप बाइंडिंग कहां पे की जाती है, अगर बात करें एक आर्मेचर के बारे में, तो आर्मेचर में क्या होता है, अगर पोल की संख्या हमेशा ही क्या होगी लेप बाइंडिंग में, तो पोल की संख्या जो होगी वो समांतर पथों की संख्या बराबर होगी, और समांतर पथों को क्या बोला जाता है, पैरेलल पाथ, समांतर पथों को बोला जाता है पैरेलल पाथ, और उसी के बराबर होती है। दूसरी चीज आती है कि इसका यूज कहां पे करते हैं, तो यूज भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो यूज करते हैं इसका जहां पर हमें ज्यादा करंट की जरूरत हो और कम वोल्टेज की जरूरत हो, उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, इसी वाइंडिंग का यूज करते हैं। क्लियर है, किसी को कोई डाउट, किसी भी बच्चे को अगर इसमें कोई डाउट है तो बता सकता है। हाँ जी, आगे बढ़े। तो इसमें क्या होगा, कम विद्युत वाहक बल उत्पादन होगा, यहां कम वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं, या कम विद्युत वाहक बल उत्पादन, कम विद्युत वाहक बल उत्पादन, कुछ भी चीज लिख सकते हो तुम लोग, बस तुम्हें चीजें समझ आनी चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़े। आगे बात करते हैं हम लोग लेप वाइंडिंग के बाद वेब वाइंडिंग का, और इसको रखने का ना एक तरीका और तुम्हें दोबारा याद करा देता हूं, इसको याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, तो याद रखना, याद रखोगे कैसे, नाम क्या है, याद रखने का तरीका देख लो, नाम है LAP, जिसमें A और P दोनों साथ आ गए माय डियर,
ठीक है, उसके बीच बराबर का निशान लगा देना, मतलब ये क्या है, इसमें दोनों चीजें बराबर होगी। तो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है समांतर पथों की संख्या, ए होता है समांतर पथों की संख्या, पैरेलल पाथ। और P बराबर क्या होता है, P बराबर पोलों की संख्या, नंबर ऑफ पोल्स होते हैं, पोलों की संख्या। ये चीज होती है, ध्यान रखना इस बारे में, और यहां से पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है। और याद रखने का, किसी दिन एएलएम का प्रीवियस पेपर रिवाइजन करवा देना, करवाऊंगा, पेपर भी करवाऊंगा, लेकिन एएलएम का पेपर अगर तुम लोग देखोगे ना बच्चों, तो एएलएम के पेपर में ऐसा कुछ क्वेश्चन चीजें पूछी गई आप लोगों से जो आपके सिलेबस के बाहर है, जैसे डिप्लोमा या डिग्री वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनके हिसाब से दिया गया है। लेकिन अब की बार मुझे नहीं लगता कि ऐसा पेपर बनाएगा, ऑफलाइन पेपर होगा तो सिंपल ही पेपर आएगा, जहां तक मैं मानता हूं, और तुम्हारे चीजें रिलेटेड ही आएगी। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ी सी मेहनत कर लेना इस चीज पे। क्लियर है, आगे बढ़े। किसी को भी यहां तक कोई डाउट है तो कमेंट कर सकता है कोई बच्चा, ठीक है। दूसरी चीज याद कैसे रखोगे, दूसरा पूछा जाता है कि अधिक विद्युत धारा के लिए आर्मेचर में कौन सी वाइंडिंग की जाती है, ये क्वेश्चन आता है दूसरा। तो देखो, एक चीज बताई है मैंने तुम लोगों को, एक चीज अगर नहीं बताई तो अब बता देता हूं कि जहां करंट का मान ज्यादा होता है, नोट लगा लिखना, जहां करंट का मान ज्यादा होता है, करंट का मान ज्यादा होता है, वहां मोटे तार का यूज किया जाता है, मोटे तार का उपयोग किया जाता है। तो जहां पे करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, मोटे तार का यूज करते हैं। और यहां पे मैंने क्या बताया आप लोगों को, नाम क्या है इसका, लेप वाइंडिंग। लेप का मतलब क्या होता है, लेपन करना। हिंदी में अगर पढ़ोगे तो लेप का मतलब होता है लेपन करना। लेपन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि मेरे लग गई कहीं भी, कट ऑफ क्या आ जा सकती है इस बार, सर जनरल की कट ऑफ, पिछली बार तो 92 गई थी, अगर वैसे ही जाएगी तो 92 ही जाएगी, ठीक है। पेपर भी बहुत ज्यादा मुश्किल था, फिर भी 92 कट ऑफ जाना बहुत बड़ी बात होती है, नकल करके गई है सारी, ठीक है। तो अब बात करते हैं लेपन करना। जैसे मान लो कि ये एक मेरा तार है, ये तार है मेरा ए, जिसको मैंने क्या बना दिया, ये मेरा ए तार है। अब मुझे क्या करनी है, लेप वाइंडिंग है, तो तार के ऊपर एक तार और लगा दिया। तार के ऊपर ही अगर मान लो एक तार मैंने और लगा दिया, तो तार की मोटाई क्या होगी, बढ़ गई ना। देखो पहले मोटाई क्या थी तार की, पहले तार की मोटाई ये थी, ठीक है, ए वाली। अब मैंने क्या कर दी, लेपन करके एक तार और लगा दिया बी वाला, तो अब तार की टोटल मोटाई क्या होगी, तो अब तार की टोटल मोटाई क्या होगी, बढ़ गई, मतलब लेपन कर दिया। और जब मोटाई बढ़ गई तार की, तो कहां पर यूज करते हैं, जहां पे ज्यादा करंट का मान हो। तो करंट का मान जहां पे ज्यादा होता है, वहां पे हम क्या करते हैं, मोटे तार का यूज करते हैं। अब जब करंट का मान ज्यादा होगा, तो वहां पर वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम होगा। जहां पे करंट का मान ज्यादा होता है, वहां मोटे तार का यूज किया जाता है, और यहाँ पे, और इसमें वोल्टेज का मान क्या होगा, वोल्टेज का मान कम होगा, वोल्टेज का मान क्या होगा, कम होगा। क्लियर है माय डियर, किसी को कोई डाउट लेप वाइंडिंग के बारे में, लेप वाइंडिंग के बारे में अगर किसी को कोई डाउट हो तो यहां से सिर्फ 2 क्वेश्चन बनते हैं, और इस पे न्यूमेरिकल पक्का आता है, ध्यान रखना। न्यूमेरिकल भी हम लोग पढ़ेंगे, तो इसके लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। न्यूमेरिकल पे भी हम इसके चर्चा करेंगे, और वेव वाइंडिंग पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, अभी करेंगे, ठीक है। वेव वाइंडिंग के बारे में भी बताऊंगा, और याद रखने का तरीका भी मैं साथ साथ इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूं, ताकि चीजें आप लोगों को याद रहे, ठीक है।